Sir, Okay, tell me. sir, I1 का वैल्यू है 3.12 एम्पियर और I2 2.72 और I3 है 2.83। फिर से बोलो तो कितना है? I1 इज इक्वल टू 3.12 3.12 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू और 2.72 एम्पियर। 2.72 एम्पियर, I3 इज इक्वल टू 2.83 एम्पियर। कुछ माइनस प्लस क्या है? सर पॉजिटिव वैल्यू है सर। पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है सर। यस सर। I3 इज इक्वल टू नेगेटिव। 2.83। देखते हैं इसका, एक मिनट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। सब कोई चेक करो, सब कोई चेक करो, मिला उसका आंसर कितना आ रहा है? 1875 कितना बोली I3 का वैल्यू? 2.83 एम्पियर सर। गलत आंसर आ रहा है क्या? सबको देखो तो मिलाओ थोड़ा। चेक करो आंसर, चेक करो फटाफट। मैं चेक कर रहा हूँ आंसर कितना है, 1 मिनट। I1 का जो वैल्यू है वह 2.55 आ रहा है। देखो मिलाओ, I1 का जो वैल्यू है वह 2.55 आ रहा है। सर I1 2.55 और हाँ। I2 1.82 आ रहा है और I3 सर -3.13 आ रहा है। वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। -3.1 ऐसे कुछ सर ओ सॉरी 3.13 सर आ रहा है। वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट, दिस इज द रॉन्ग आंसर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, I1 I2 एंड I3। यस सर। ठीक है, तो चेक वन, देखो गलती नहीं करना है। ठीक है, सिंपल सा, मैंने 3 इक्वेशन था, 3 अननोन था, वैल्यूज को निकालना है बाय कैलकुलेटर। कैलकुलेटर भी तो है कैलकुलेट करने के लिए, ऐसा थोड़े नहीं कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट नहीं है ना? ओके, तो ये करेक्ट आंसर सर है। एक बार सर डिपेंडेंट हाँ, सोर्स से भी एक बार करवा दीजिए, उसमें कंफ्यूजन होता है सर। तो सब सॉल्व कराएंगे, डोंट वरी। अभी हम लोग बेसिक क्लास कर रहे हैं, अभी एकदम पहला क्लास है। अभी हम लोग तो सिर्फ अभी सिंपल पद पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग पहले तो हम लोग ये जाने कि हम लोग कैसे अप्लाई कर रहे हैं। हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव सॉल्व करने तो पहले सीखे, बात को समझो। अब यस सर। जब हम लोग सब सीख जाएंगे और जब हम लोग क्वेश्चन सेशन करेंगे, पूरा क्वेश्चन जब करेंगे, तो उस समय डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सब सोर्स लगा के करेंगे ना। ठीक है, ठीक है सर। सब सॉल्व हो जाएगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके। पहले हम लोग तो जान लेते हैं कि बेसिक तो क्या समझ में, पहले बेसिक तो जान ले। ठीक है, तो देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। तो अब हम लोग आते हैं, ये तक हम लोगों ने केवीएल को अप्लाई करना सीख गया कि कैसे यहाँ पर केवीएल को अप्लाई हम लोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सीरीज होगा, क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, उसमें सारे तरह का सोर्स रहेगा, क्योंकि हम लोग का सारा थ्योरम पढ़ना है, सब थ्योरम का कॉन्सेप्ट होगा, सारा चीज क्लियर होगा। डोंट वरी, क्लास जो है कि तुम लोग देख सकते हो कि मेरा क्लास में कुछ भी नहीं छोड़े, तुम लोग पहले का यूट्यूब चैनल भी देख सकते हो, उसमें मेरा इतना क्लास है, सारे क्लास का वीडियो भी अपलोड है, इसलिए टेंशन लेने सर की एक कोई बात नहीं। कंफ्यूजन था सर। हाँ बोलो। सर एग्जाम का जैसे कि फॉर्म भरा रहा है, तो सर हम लोग का मतलब एग्जाम कब तक हो जाने का चांस है? सुनो, अभी सब डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है? तुम लोग को बस अभी पढ़ना है, हम लोग जैसे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि तुम लोग को भी पता है कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है, कोई भी चीज का बस कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए वो सब बोल के डाइवर्ट नहीं करेंगे, बस फोकस है पढ़ाई पे। अभी सिर्फ हम लोग को पढ़ाई करना है, ठीक है? और तुम लोग निश्चिंत रहो, तुम लोग को जितना पढ़ा रहे पढ़ते रहो, जब समय आएगा सारा चीज मिल जाएगा, पता चल जाएगा, वो सबके लिए बारी बारी से। नोडल एनालिसिस विद द सोर्स, नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस क्या होता है? व्हाट इज नोडल एनालिसिस? सिंपली नोड इक्वेशन मेथड, and this nodal analysis basically based on what? KCL, Kirchhoff's current law.
किरचॉफ्स करंट लॉ। ये क्या होता है, बेसिकली केसीएल पे बेस्ड होता है, नॉट केवीएल, ठीक है। सो सिंपली व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस नोडल एनालिसिस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस का क्या एडवांटेजेस है? सो एक्चुअली क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशंस, हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशंस से हम लोग अननोन क्वांटिटीज को डिटरमाइन कर सकते हैं, मिनिमम्स, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको, ठीक है। अभी कुछ लिखे नोडल एनालिसिस विद सोर्स लिखे दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला एडवांटेज देखो, सबसे पहला कोई पूछे कि नोडल एनालिसिस है क्या, तो नोडल एनालिसिस सिंपली हम लोग नोड मतलब समझते हो, जब बहुत सारा ब्रांच एक पॉइंट में मिलता है, जैसे स्टेशन की बात करते हैं जंक्शन, तो इसी को कहते हैं हम लोग नोड, ठीक है। अब यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट लीव हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो भी इस एक नोड में जो हम लोग का करंट जो हो रहा है, इंटर हो रहा है, तो करंट लीव हो रहा है, जो बात है कंसेप्ट की जो पहले जान चुके हैं, तो नोडल मेथड इसको कहते हैं। बेसिकली हम लोग का केसीएल पे बेस्ड होता है, और इसका एडवांटेज यही हुआ कि मिनिमम नंबर्स ऑफ इक्वेशंस जो है हम लोग को रिक्वायर्ड होता है कोई भी अननोन क्वांटिटीज को फाइंड आउट करने के लिए। और बेसिकली दिस मेथड, दिस नोडल एनालिसिस बेसिकली suited for what types of network? So when the many parallel circuit with common ground, बहुत सारा पैरेलल सर्किट रहेगा, कॉमन ग्राउंड, एक पॉइंट ग्राउंड रहेगा, मतलब बेसिकली बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के केस। ये सब जानना जरूरी है कि नोडल एनालिसिस विद सोर्स, नोडल एनालिसिस मेथड क्या क्या है, नोडल एनालिसिस एक्चुअली हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, व्हाट इज द एडवांटेज, व्हाट आर द एडवांटेजेस क्या है। पहले तो कोई मेथड को जानने से पहले जानो ये सब, ठीक है। तो लास्ट जो वीडियो अपलोड है उस सब वीडियो को देखना, उसमें मैं सारा चीज को लिख करके भी बताया हूँ, ठीक है। तो उस वीडियो को भी एक बार देखना जरूर, और क्योंकि देखो चैनल से जुड़ा रहना है, चैनल से तुम लोग को पूरा जानकारी मिलेगा, और उस चैनल में पहले का भी बहुत सारा वीडियो अपलोड है मेरा, मतलब ऐसे ही बहुत सारा वीडियो अपलोड है, तो सबको भी तुम लोग देख सकते हो, सारा जानकारी इसमें तुम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो देखो नोडल एनालिसिस विद सोर्स, ओके। तो हम लोग आते हैं, सबसे पहले बताते हैं कि देखो बाबू इसमें कैसे इक्वेशन सबको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। बात की बात हम लोग अभी बाद में अभी इसको समझेंगे क्या है, पहले तो इक्वेशंस को लिखते कैसे वो तुम लोग को बताते हैं। सपोज एक नेटवर्क में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, एक नेटवर्क में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक नोड हो गया। पहले तुम लोग वैल्यूज बाद में समझेंगे, पहले हम लोग अभी एक बना लेते हैं सब, ठीक है। ये हो गया इससे, ये हो गया ऐसे, मान लेते हैं कि ग्राउंड, एक रेफरेंस पॉइंट, कॉमन नोड जंक्शन जहाँ पर जिसको ग्राउंड बोलते हैं, ये एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, और इधर एक सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। और जो है कि मान लेता हूँ कि ये E1 अभी वैल्यू नहीं, मैं कॉमन बता रहा हूँ, एग्जांपल बता रहा हूँ। ये I1 करंट इधर है, ये R1 है, ये नोड 1 है, मान लेते हैं कौन सा नोड है, नोड 1, ठीक है। और नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज R2 है, और दिस इज व्हाट I2 है, और ये I1 जो भी दिया क्वेश्चन उसी को लिखते हैं, ये I4 है, ये R4 है, ये R5 है, ये नोड 2 है, और नाउ दिस इज R3। इधर करंट हम लोग का जा रहा है क्या, I3, इधर करंट कौन सा है, I5, और ये है मेरा E2, ठीक है। अब देखो, अब केवीएल तो हम लोगों ने सीख लिया कि केवीएल लगाएंगे तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम लोग नोड का यदि बात करते हैं, तो नोड से कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व बाय यूजिंग नोडल मेथड, सिंपली नोडल एनालिसिस, नोडल मेथड। कुछ नहीं, हम लोग के पास यहाँ पर दो ही नोड है, देख सकते हो, ये नोड है, मतलब नोड तो बहुत सारे, लेकिन यहाँ पर जो बेसिकली इस नोड, दो नोड, यहाँ पर रेफरेंस अगर दो सब मीट हो रहा है यहाँ पर नोड, और ये वाला तो रेफरेंस नोड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस नोड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेफरेंस नोड, सिंपली इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेफरेंस नोड, ठीक है। इसको हम लोग सिंपल बोलेंगे रेफरेंस नोड। सो अब हम लोग आते हैं कि हाउ टू अप्लाई, तो नोड 1 नोड 2, बेसिकली हम लोग के पास दो नोड है। फॉर नोड 1 पे, नोड 1 पे, तो सबसे पहले तो नोड 1 पे हम लोग देखेंगे कि करंट कितना इंटर हो रहा है और करंट कितना लीव हो रहा है, मतलब सिंपल जो केसीएल का बात है ना, केसीएल, सिंपली यूजिंग केसीएल। तो देख सकते हैं हम लोग I1 इंटर किया है और दो चीज लीव किया है, I2 प्लस I4। हम लोग लिख सकते हैं क्या, I1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I2 एंड प्लस I4, लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, बोलो क्लियर है ना।
I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I4। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, नो सर। क्योंकि मैंने एकदम स्मूथ बढ़ा हुआ है, स्मूथ। कि देखो इससे जो पहले क्लास था, जो रेगुलर वाला जो था, वो लोग का तो और स्लो था, वो लोग को तो मैं और पढ़ाया था धीरे धीरे करके। लेकिन तुम लोग को मैं थोड़ा फास्ट भी पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं कोई भी चीज को स्किप नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोग एटलीस्ट भले नहीं पढ़े हो लेकिन नाम सब जानते हो, पॉलिटेक्निक नोडल, किरचॉफ सब जानते हो, ठीक है। सो यहाँ पर I1, I2 एंड I4, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I4, क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं कि I1 का वैल्यू कितना है, I2 का वैल्यू कितना, यू नो ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, सिंपल, यू नो ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, हमें पता है ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है, यहाँ से I इज इक्वल टू V निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर I1 को देखिए ध्यान से, I1 को, तो I1 का यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखिए नोड 1 का मतलब V1 मानेंगे, V1, और नोड 2 का मतलब V2 मानेंगे, ठीक है। इस 1 के लिए जो वोल्टेज यहाँ पर होगा V1 होगा, और यहाँ पर हम लोग का वोल्टेज V2 होगा। तो देखिए ध्यान से, इसको हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। E1 देखिए जिधर जा रहे हैं, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, I1 का वैल्यू क्या होगा, देखिए E1 से कहा जा रहे हैं, V1 की ओर, E1 से V1 की ओर, देखिए हायर टू लोअर, E1 टू V1, तो I1 का जो वैल्यू होगा वो हम लोग लिख सकेंगे E1 माइनस V1, और रेजिस्टेंस कितना है, R1, तो ये I1 हो गया, ठीक है। I2 पे आइए, I2 पे आइए, देखिए ध्यान से, I2 देखिए ध्यान से, किधर देखिए, तो इधर ऐसे, मतलब 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर, देखिए 1 से, ये देखिए I1 1 से 2, मतलब V1 से V2 कहाँ है, V1 से V2, तो V1 से V2, और डिवाइड I2 का वैल्यू क्या, R2 है यहाँ पर, R2, I4 कुछ नहीं है, V1 बाई R4 है खाली, डेटा रेफरेंस नोट तो जीरो है ना, यहाँ पर यहाँ का वैल्यू क्या होगा, डेटा रेफरेंस लाइन है जीरो, तो V1 बाय R4, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, क्या सिंप्लीफाई मतलब क्या, R1 क्या है यहाँ पर, एक मिनट, V1, हाँ, V1 को हम लोग एक साइड कर देंगे, ठीक है। तो ये V1 को यदि हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, एक मिनट, V1 को कॉमन निकाल लेते हैं तो इस टाइप का V1 को उधर ले जाते हैं, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R4, सारा V1 को हम लोग एक साइड ले गए हैं, देखो, ठीक है, ठीक है। तो फिर क्या क्या बच गया, इधर बच गया माइनस V2 बाई R4 और माइनस E1 बाई R1 इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन आया कि नहीं मेरे पास। अब हम लोग के पास यदि रेजिस्टेंस का वैल्यू पता रहेगा और E1 का वैल्यू पता रहेगा, बैटरी का वैल्यू, V1 V2 दो ही अननोन होगा, तो हम लोग नोड 2 लगाएंगे, हम लोग नोड 2 लगा देंगे, फिर से हम लोग क्या लगाएंगे, हम नोड 2, हम लोग क्या लगाए, राहुल स्क्रीनशॉट ले लो अटेंडेंस का, ठीक है, क्योंकि 2 स्टूडेंट एब्सेंट है, तो लोग अटेंडेंस एक ही पीरियड का बनेगा। और नोड 2, तो नोड 2 पे आते हैं, नोड 2 कहाँ है भाई, यहाँ पर देख सकते हैं कितना करंट इंटर हो रहा है, I3, कितना करंट इंटर हो रहा है, I2, देखिए यहाँ पर लीव कितना हो रहा है, I5, एकदम कहानी क्लियर है ना, एकदम क्लियर है, कहीं कुछ डाउट नहीं। सो लिख सकते हैं इसको क्या, I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 लिख सकते हैं, किसी को डाउट नहीं होगा यहाँ पर। I5 क्या है भाई, तो I5 तो दिख रहा है भाई, V2 बाई R5, V2 बाई R5। I2 क्या है, देखिए I2 देखिए, तो I2 तो मैंने अभी अभी निकाला यहाँ पर ना, I2 V1 से V2 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, R2, क्लियर, प्लस I3 क्या दिख रहा है यहाँ पर, नेगेटिव टू पॉजिटिव, E2 टू V2, E2 माइनस V2 और डिवाइडेड बाय R3, बस सेम टू सेम यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं, V2 है, तो एक साइड ले आते हैं V2 को एक साइड ले आते हैं, तो क्या जाएगा 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 और प्लस 1 बाई R5 हो गया, माइनस V1 बाई R2 माइनस E2 बाई R3 इक्वल टू 0। तो यदि ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, और वैल्यू पता रहेगा, तो हम लोग बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 सिंपली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। So this is the nodal analysis method। कोई भी डाउट है, किसी को भी डाउट है, किसी तरह का भी डाउट है तो पूछ सकते हो। सर एक डाउट है। हाँ पूछो सर वहाँ V2 बाई R4 कैसे होगा सर? कहाँ पर बाबू, इक्वेशन 1 में सर V2 बाई R4। V2 बाई R4 नहीं है, V2 बाई R4 कहाँ लिखे,
सर वहां पे आपने लिखा है इक्वेशन 1 में, वही पूछना था। V2 में कुछ गलती लिख दूंगा, V1 होगा यहाँ पर। एक मिनट हमको देखने दो। नहीं सर, R2 होगा सर नीचे में बस। सर वहां पे R2 हो जाएगा बस। हाँ R2 होगा, R2 होगा, सॉरी सॉरी, वो ओके सर। लिखने में मिस्टेक हो, ठीक है, लिखने में मिस्टेक हो गया होगा उसमें, क्योंकि तो दिख रहा है कि मैं तो इसी चीज को यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ नया थोड़े ना लिख रहा हूँ, मैं तो इसी को नेगेटिव और पॉजिटिव लिख रहा हूँ, तुम सब देख लेना, ठीक है। मैं तो इस चीज को यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? देख लो एक बार, समझ लो, कोई हड़बड़ी नहीं है, एक बार समझ लो अच्छे से, क्योंकि मैं सेम टू सेम एक क्वेश्चन अभी बनाने के लिए दूंगा तुम लोगों को, तो उस क्वेश्चन को यदि बना लेते हो तो मैं समझूंगा कि तुम लोग को है क्लियर हो गया ये नोडल एनालिसिस, ठीक है। तो एक नजर दौड़ा लो कैसे कैसे है, कहीं पर कुछ डाउट है देख लो। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पेज में जाते हैं, जहां पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं। सो ओके, राइट ऑन द क्वेश्चन। पहले सर्किट को ही ड्रॉ करते हैं, फिर क्वेश्चन को बताते हैं। विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना विजिबिलिटी में, जैसे मैं लिख रहा हूँ कुछ नो भी सर, चीज नो नहीं। प्रॉब्लम। कभी कभी नेटवर्क का इश्यू हो जाता है, ये सब बात की बात है। मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा अच्छे से लिखने का। Okay. So this is 15 volt. Okay. Now this is 1 ohm. Now this is node 1. So now this is 1. Now what? This is current I4. Here the current is I2. डायरेक्शंस को ध्यान में रखिएगा। अब ये क्वेश्चन जो है कि डायरेक्शन दे दिया, तो आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ही बनाइएगा, बन जाएगा सारा चीज। मैंने जो बताया यहाँ का डायरेक्शन थोड़ा उल्टा हो सकता है, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट जो समझ चुके हैं उसी कॉन्सेप्ट से ही पढ़ना है बस। ये I3 है और ये 1 ओम है, ठीक है, और ये 20 वोल्ट है, और कुछ छूटा है क्या कहीं, ठीक है। सो ना क्वेश्चन इज दैट सॉल्व द नोड इक्वेशंस ऑफ द नेटवर्क, ठीक है, एंड फाइंड द टोटल पावर। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन में लिख देता हूँ, सॉल्व। सर I1 का डायरेक्शन सर, हाँ I1 का डायरेक्शन सर। I1 का डायरेक्शन, अच्छा इधर ये I1 है, ठीक है, I1 हो गया, I2 हो गया, I4, I3, I5, ठीक है, क्लियर। सॉल्व द नोड इक्वेशन, ऑफ द नेटवर्क, ओके, hence find the total power consumed by the passive elements of the नेटवर्क। तो देखो पावर, यू नो पावर दैट इज I स्क्वायर R। यदि तुम लोगों को करंट पता चल जाएगा, रेजिस्टेंस पता है, तो टोटल पावर I स्क्वायर R करके तो निकाल सकते हो ना, है? तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर, I1, I2, I3, I4, I5, है ना? क्लियर है क्वेश्चन? We have to find out here I1, I2, I3, I4, I5 by using simple nodal approach. By simply approach nodal analysis. तो चलिए बनाइए क्वेश्चंस को, मैं भी बता रहा हूं अभी, लेकिन थोड़ा मैं 2 मिनट का बस समय दिया हूं कि एटलीस्ट स्टार्ट करो और मेरे साथ पैरेलली ही बनाना शुरू करो। तो ओके।
तो चलो इसको सॉल्व करो तो सब कोई, और जिससे मैं पूछूंगा कम से कम रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। चलो सॉल्व करो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और याद करो, याद रखो हमेशा चीज, पढ़ाई को सिंपली बीटेक पास करने के लिए नहीं पढ़ो। मैं बार बार ये कहता हूँ, पढ़ाई को सिंपली बीटेक डिग्री लेना है उसके लिए नहीं पढ़ो। पढ़ाई को समझ के पढ़ना है। सोचो कि गेट क्वालिफाई कर जाओगे, एक अच्छा जॉब ले लेना है, ये टारगेट लेकर के पढ़ना, ठीक है, ये टारगेट लेकर के पढ़ना है एनी हाउ। चलो चलो मैं टाइम दिया हूँ 1 मिनट, स्टार्ट तो करो पहले, हो जाएगा बनाओ। सब सबका कॉपी में लिखना है, ऐसा नहीं है कि बस सुन रहे हो, है ना, वो सब नहीं चलेगा, याद रखना मेरा बात। सबका कॉपी में एकदम लिखना है, जैसे क्लास चलता है, पढ़ाई जैसे होता है वैसे ही पढ़ना है, याद रखना। सर V1 V2 का वैल्यू आ गया सर। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, उसके बाद तुम लोग आगे बढ़ते हुए मिलाओ, ठीक है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर भी नोड 1 पे अप्लाई करेंगे। नोड 1, तो नोड 1 मान लेते हैं, नोड 1 का V1 है, ये हम लोग का V2 है। सेम अप्रोच, I1 यहाँ पर इंटर हो रहा है, I4 लीव कर रहा है, I2 इंटर हो रहा है, ठीक है। उस जो पहले बताया था उससे कंपेयर मत करना, जहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको ध्यान में रखना, ये हमेशा याद रखना। ये नहीं कि सर बताए थे, जो जहां पर दिख रहा है, यहाँ पर जैसा दिख रहा है, यहाँ पर हम लोग को क्या दिखा है कि I1 और क्या है प्लस I2 और इज इक्वल टू I4, तो बस ऐसे ही भरना है। तो I1 क्या है यहाँ पर 15 माइनस V1 बाय 1 है, और I2 कितना है V2 माइनस V1 बाय 0.5 है, और I4 कितना है V1 बाय 1 है, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन सॉल्व करके निकालो, यहाँ से देखना एक इक्वेशन निकलेगा, ये निकलेगा 4V1 माइनस 2V2 इज इक्वल टू 15। ये आया है कि नहीं आया है, हमको खाली बताओ, आया है कि नहीं आया बस, ठीक है। सिमिलरली नोड 2 पे जाएंगे हम लोग, ठीक है, नोड 2 पे, और नोड 2 को भी हम लोग सेम टू सेम वे में बढ़ेंगे। देख रहे हैं I3 यहाँ है, और I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I5। तो I3 दिख रहा है 20 माइनस V2 बाय कितना है भाई 1 है, और I2 क्या है V2 माइनस V1 बाय 0.5 है, और प्लस V2 बाय 2 है। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी इक्वेशन निकलेगा जो कि 4V1 माइनस 7V2 इज इक्वल टू माइनस 40। सॉल्व 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2, ठीक है। अब बताओ कि इसका आंसर कितना है। सॉल्विंग 1 and 2 करके इसका आंसर जो है कि आलोक दास कितना आया, आलोक दास, अंकित राउत, मेंशन करो अपना नाम में, डबल ई ट्रिपल ई जो भी है, डबल ई सी,
जिसका भी मेंशन नहीं है, इसी डबल क्या है मेंशन करो। और जो भी एब्सेंट हो रहे हो, क्या एब्सेंट तो बहुत कोई है, स्टूडेंट थोड़े ना, बहुत स्टूडेंट है। सर V2 minus 11 होगा क्या? V2 इक्वल टू 11, वेरी गुड। 11 होगा। V2 इक्वल टू 11 होगा, V1 इक्वल टू और क्या सर होगा? V1 9.25 होगा, 9.25 आएगा सर। 9.9 ना 936 में 9.25 25 सर। वोल्ट। V1 सर 9.25, V2 11। वेरी गुड, Yes. very good. So you can easily find out the current. You know I1 is equal to 15 minus V1. So here निकाल सकते हैं ना हम लोग फटाफट फटाफट, क्या निकालो, ये कितना हो जाएगा? 9.25 सॉल्व करो भाई थोड़ा फटाफट। 6.75 15.75 एम्पियर। निकालो फटाफट, निकालो फटाफट। I2 निकालो, I3 निकालो, I4 निकालो, I5 निकालो। चलो इसका आंसर बताओ फटाफट फटाफट। Sir, I1 आ जाएगा 5.75. ठीक है, तो देखो मिला लो आंसर, हमको लग रहा आ गया होगा सबके पास। 3.5 एम्पियर होगा। और कितना था? I3 9 एम्पियर होगा। I4 है 9.25 और I5 है 5.5। क्लियर क्लियर, ओके। सो क्वेश्चन इज दैट, लास्ट क्वेश्चन, द टोटल पावर कंज्यूम है ना। तो टोटल पावर कंज्यूम, यू नो द I स्क्वायर आर, टोटल पावर कंज्यूम। कुछ नहीं है भाई, जहां जहां करंट फ्लो हो रहा रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, जैसे पहला I1 स्क्वायर और ये 1 है, दूसरा फिर जितना भी है सब, जितना करंट निकल चुका है, बस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना, तो और कुछ तो नहीं करना है। तो 5.75 का होल स्क्वायर कहां से आ गया? दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। कर लो इसको, कुछ नहीं है। I स्क्वायर आर जो होता है बस 0.5। सर 7.1 लिख दिया। लिख दो सबको। I स्क्वायर आर ही करना है, कुछ नहीं करना है। इंटू 2 सॉल्व करो, देखना 266.25। ठीक है, ये हम लोग का आएगा वाट। चेक कर लो, चेक वंस। चेक कर लो यहां तक अच्छे से। ओके, हियर द क्वेश्चन। फर्स्ट मैं सर्किट बना रहा हूं। ये है मेरे पास एक करंट सोर्स, नो दिस इज द करंट सोर्स। सारा वैल्यूज मैं अभी लिख रहा हूं 1 बाय 1 करके, पहले स्ट्रक्चर तैयार हो जाए अच्छा से सर्किट का। सर्किट को देख करके डरना नहीं है, लग रहा है ऐसा लेकिन आसान है। So here 28 ampere, this is the current source, not a voltage source. This is the I current here, here and here. This is what? This is I3, this is I2, or here this is I4, और रेजिस्टेंस इज हियर 10 ओम। इसका जो रेजिस्टेंस है ये है 2 ओम। हियर I4
और यहाँ पर क्या है I5, now this is 5, here resistance is 1 ohm, here I6, and this is what 4. Now here the current is 2 ampere. So देख लेता हूँ मैं, कुछ छूट गया है तो 2, इसका वैल्यू है 2 ओम, ओके, दिस इज 5 ओम, सब ओम ही है, रेजिस्टेंस है तो ओम ही है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट उसको ओम ही लेना है. So here the question is use nodal analysis method to find currents in the various resistors of the circuit. ठीक है, as shown in figure. ठीक है, तो पहले तो समझो नेटवर्क को अच्छे से, क्या है सर्किट में. पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे. अभी फिर से ज्वाइन करना है, ये नहीं कि अब टाइम खत्म हो गया, अभी टाइम है 20 मिनट्स, 20 मिनट्स में ये सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो ट्राई टू सॉल्व दिस वन ऑल ऑफ यू. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, सिंपल बेसिक अप्रोच हम लोग जो लगाए हैं अभी. तो यहाँ पर हम लोग नोट देख सकते हैं, कितने कितने नोट है यहाँ पर. एक नोट तो ये दिख रहा है, ये 1 नोट है, ईवी नोट है, ईवी नोट है और ईवी नोट है. यहाँ पर 3 नोट दिख रहा है, ये 1 हो गया, ये 2, और नाउ दिस इज नोट 3. तो यहाँ पर हम लोग के पास 3 नोट है. ठीक है, नोड 1, 2 and 3. So apply simply KCL, node voltage equations, right? Node voltage equation, 3 unknown, 3 equation. So you just apply the Kramer rule. Kramer rule का apply करके भी निकालिए. Just apply the Kramer rule here and find out the value of V1, V2 and V3. So question is this. And also what question? Find the current. Oh, okay. Current भी निकालना. ठीक है, current भी निकालना. तो जब वोल्टेज निकल गया तो करंट तो निकलना ही भाई. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी सॉल्व करेंगे हम लोग इसको. ठीक है, अभी सॉल्व करेंगे. ठीक है, फिर जूम का टाइम जो है कि लिमिट खत्म हो गया. हाँ, किसी को डाउट है कुछ भी क्वेश्चन पे? अभी करंट वोल्टेज सोर्स में बदल सकते हैं सर. यहाँ पर वैसा फायदा क्या है, हम लोग को करके क्या फायदा है बाबा बताइए. यहाँ तो हम लोग KCL लगाना है ना, तो अच्छा ही तो है. यही करंट घुस रहा है 28, आई कुछ नहीं, 28 है, 28 है, क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसे भी हो सकता है सर, मतलब कन्वर्ट करके भी हो सकता है, फिर भी बात बराबर पड़ेगा. कन्वर्ट करो तो क्या दिक्कत है, तो बात तो बराबर ही हो रहा है. फिर भी 3 ही इक्वेशन लिखना पड़ेगा. हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है. ये तुम्हारा रजिस्टर सीरीज में हो जाएगा. यस सर. ठीक है, यस सर. लेकिन मत करो हम बोले, क्योंकि ये KCL लगा के सॉल्व करना है ना, इसमें ज्यादा इजी है. दिख रहा है इसका आंसर दिख रहा है. अब करोगे तो फिर दिक्कत में पड़ जाओगे. ठीक है, चलो फिर से ज्वाइन करो, ऑल ऑफ यू ज्वाइन अगेन, कोई एब्सेंट नहीं करोगे. ओके, तो जो क्वेश्चन है बेसिकली हम लोगों ने देखा कि पैरेलल, बहुत सारे पैरेलल है. तो बेसिकली नोडल मेथड मैंने बताया था कि नंबर्स ऑफ इक्वेशंस को हम लोग कम कर देते हैं, और जहां पर पैरेलल बहुत सारे जब सर्किट होते हैं, पैरेलल ब्रांचेस, तो वहां पर हम लोग को बेसिकली यूजफुल है और एडवांटेज है. तो यहाँ पर भी हम लोग के पास बहुत सारे पैरेलल था. हाँ, और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने का कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है, बिकॉज यू नो दैट दिस द नोडल एनालिसिस बेसिकली फोकस बेसिकली अप्लाइंग द KCL पे ही तो हम लोग का काम करता है नोडल एनालिसिस. तो हम लोग क्यों सोर्स में वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे. तो हम लोग रीड्रॉ कर सकते हैं. नाउ रीड्रॉइंग दैट सर्किट, सो दिस वन आई एम हियर simply redrawing the circuit here. देख सकते हो सर्किट में कुछ है नहीं, ये हो गया यहाँ पर. ठीक, अब यहाँ पर क्या क्या साथ देखो, नीचे में क्या था, एक ही लाइन पे सारा है, तो उसको तो एक डेटम लाइन बना सकते हैं ना, डेटम नोड, रेफरेंस नोड बना ही सकते हैं, क्योंकि वो तो एक ही है ना भाई. नीचे में एक तार में सब जुड़ा हुआ, वहां पर तो कुछ भी नहीं है, तो उसको तो एक जगह हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, एक जगह कनेक्ट कर सकते हैं. सुविधा होगा करने के लिए, क्योंकि एक रेफरेंस नोड हम लोग को मिल गया है.
ठीक है, ये हो गया हम लोग का यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है, ऊपर वाला तो ऊपर वाला जैसा कि तैसा ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर 1 by 1 करके सिंपल नोडल अप्रोच लगाएंगे और नोड 1 नोड 2 करके यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 28 एम्पियर है। ठीक है, ये करंट को हम लोगों ने आई माना था, जो जो माना था वही है, और ये नोड 1 हो गया है, नोड 1। और यहाँ पर जो भी हम लोग इसको माने थे, कितना माने थे, I3 शायद I3 है, इसको हम लोग I1 माने हैं, इसको कितना माने हैं भाई, I2 माने हैं। I2 देख लेना, तो लोग मैच करा लो, 2 है और ये शायद 2 ही है, ये I5 है, ये 5 है, ये 4 है, ये I6 है, ये नोड 3 होगा, ये नोड 2 होगा, और ये 1 है, और ये I4 था, ये कितना है, ये वाला 2 एम्पियर है ना। ठीक है, सो नोड 1 पे आते हैं पहले हम लोग, नोड 1 पे। तो नोड 1 में कितना करंट इंटर कर रहा, लीव कर रहा, सिर्फ लिखना I इज इक्वल टू क्या है, I3 है, I2 है, और ये I1 है ना, I1 I2 एंड I3। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है ना। सॉल्व करते हैं इसको, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो I तो है 28 लिखा हुआ पहले से, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, 28। और आते हैं I1 पे, I1 ये वाला नोड 1 है ना, तो V1/2 हो जाएगा, V1/2। और आते हैं I2 पे, I2 कहाँ है भाई, ये 1 से 2 है ना, V1 माइनस V2/2। और I3 कितना है, I3 ये ऊपर वाला ना, और ये रेजिस्टेंस कितना था, 10 ना, 10। तो ये 1 से 3, V1 माइनस V3/10। आई होप सबका ऐसा ही आया होगा। तो यहाँ पर मैंने V1 को एक साथ लिख देता हूँ। तो V1 ये हाफ हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा, और प्लस 1/10 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस V2/2 और माइनस V3/10 इज इक्वल टू 28। वैल्यूज को पुट करो, सॉल्व करो, इसका एलसीएम निकालो, 11 V1 माइनस 5 V2, एलसीएम लेने सबको आता है ना, V3 माइनस 28, 0 is equal to 0. This is equation number 1. Check once all of you whether it is correct or not. आयुष राज, करेक्ट है? हाँ सर। कॉपी में लिख रहे हो ना? हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले सर, लिखिए। सुनो, नेटवर्क का अलग से कॉपी बनाओगे, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस तुम लोग का जल्दी ही स्टार्ट होगा, उसमें हम सारा कॉपी चेक करेंगे। सुनो, डेट वाइज लिखो कि आज का डेट में ये पढ़ाई, आज कौन सा डेट है, 28 जनवरी 2022 है ना। तो इसका आज का डेट में ये सब पढ़ाए थे, ये सब तुम्हारा कॉपी में होना चाहिए। तो ये नोड 1 हो गया हम लोग का कंप्लीट। कम टू नोड 2। So okay, so here again applying the KCL in the node 2. So the current entering, that is the I2, and now leaving, that is the I4, and sorry, I4 and I5. Okay, so here node 2, I2 is equal to I4 and plus I5. Okay, so here I2 means here I2 means V1 minus V2, V1 minus V2 divided by 2 is equal to I4 means what, V2 minus V3, V2 minus V3 divided by resistance is 1, and I5, where is I5, that is V2 by 5, V2 by 5. Okay, again solve this one, इसको सॉल्व करो, फिर से इसको सॉल्व करेंगे, फिर से कॉमन निकालेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इक्वेशन 5V1 minus 17 V2 plus 10 V3 is equal to 0। बोलो, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब आते हैं हम लोग नोड 3 पे। नोड 3, राहुल टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ अटेंडेंस अगेन, ठीक है। नोड 3, सो नोड 3 अप्लाइंग हियर अगेन इन नोड 3। नोड 3 में क्या हो रहा बाबू, I3 I4, इधर फिर 2 एम्पियर, बस वो तो गया। कितना कितना इंटर किया है देख लो, I3 इंटर किया है
प्लस I4 इंटर किया, लीव कितना किया है, इज इक्वल टू I6 और करंट +2, यही तो है और कुछ तो नहीं है। देखो एक बार बेसिक अप्रोच को जब सीख जाते हो, एक बार इस डायरेक्शन को समझ जाते हो, किस डायरेक्शन में नेगेटिव पॉजिटिव लेना है, सोर्स क्या है, किधर से क्या लीव हो रहा है, क्या इंटर हो रहा है, तो हमको नहीं लगता है कि कुछ भी टफ है, ठीक है, हमको नहीं लगता है, मतलब बहुत बेसिक चीज, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर लगाओ सबको वैल्यू को, I3 क्या है, I3 का मतलब क्या समझ रहे हैं, V1 माइनस V3, V1 माइनस V3 and divided by 10 and plus I4, where is I4, I4 that is V2 minus V3, V2 minus V3 and divided by 1 is equal to where I6, I6 is what, V3 by क्या है वैल्यू भाई 4, V3 by 4 and plus 2, करो इसको सिंपल है, क्या होगा इसमें, फिर इक्वेशन आएगा मेरे पास V1 plus 10 V2 minus 13.5 V3, इसको सॉल्व करो, इक्वेशन नंबर थर्ड। So you know again this is V1, V2, V3, 3 unknown, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखो, now apply the simple determinant method, Cramer rule and find out the value of V1, V2 and V3। देखते हैं V1, V2, V3 का वैल्यू कौन बता रहा है, किसने सॉल्व कर, सेकंड नंबर V1 होगा ना, देख लेते हैं कहां पर बोल रहे हैं, देख चेक कर लेता हूं एक बार, 5V1 minus 17V2 plus 10V3, क्या ये नहीं है, यही तो होगा, यही होगा, देखो चेक करो एक बार फिर से, यही होगा, ठीक है, मैं भी एक बार देख लेता हूँ गलती है तो, 11V1 minus 5V2 minus V3 minus 2 80 0, ठीक है, 5V1, देख लो गलती हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम मैंने लिख दिया तो वही होगा। सर V1 इज इक्वल टू 36 आ रहा है और V2 20 और V3 16। स्क्रीन दिख रहा है, गायब हो गया मेरे पास स्क्रीन, एक मिनट, क्या ऐड आ गया यहाँ, स्क्रीन दिख रहा है, बोलो तो कोई, यस सर, दिख रहा सर, दिख रहा हम लोग को, दिख रहा ना, ठीक है ठीक है, मैंने मेरा कुछ हो गया था, ओके, तो ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एक बार, तुम लोग इसको सॉल्व कर लो, मैट्रिक्स मेथड से मैं सबको लिख लो, ठीक है, कितना कितना आया है, V1 का वैल्यू बता दो सर, V1 36 आया सर, 36 और V2 20, V2 कितना आया है 20 एंड V3 20 और V3 16। वेरी गुड वेरी गुड, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है, अमित, अविनाश सर, अविनाश, अविनाश सर, अविनाश, वेरी गुड अविनाश, यस सर। ओके, सो 1151 नाउ द -5, देखो सबको ही सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि I want not a single person response, I want that everyone respond, सबको ही रिस्पॉन्ड करना है, सबको रिस्पॉन्ड करना है। नयन गुप्ता, हु इज नयन गुप्ता, नयन गुप्ता नाम बताओ, ये नाम बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्स करो, नयन गुप्ता, आवाज आ रही है नयन गुप्ता, देखो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हूं, क्लियर है, V1 V2, सर नेटवर्क इशू है सर। अच्छा ठीक है, नयन गुप्ता तुम क्लास कर रहे ना शुरू से अभी, यस सर, शुरू से कर रहे थे, अभी ज्वाइन अभी तुरंत हुआ, नेटवर्क इशू था। ओके क्लियर, तो ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, जैसे मैंने बताया था कि डेल निकाल लेना है पहले, ठीक है, डेल निकाल, मैं अभी वैल्यू बता देता हूँ, 970 आएगा, क्योंकि पहले से मैं 10 बार पढ़ा चुका हूँ उसको, क्रैमर रूल को बार बार नहीं पढ़ाऊंगा। डेल 1 इज इक्वल टू देखना 34920 आएगा, डेल 2 इज इक्वल टू देखना 19400 आएगा, चेक कर लेना एक बार अच्छे से, ठीक है, 520 आएगा, और उसके बाद तो तुम लोग अब समझ गए हो सारा कहानी। V1 इज इक्वल टू डेल 1 बाय डेल कर देना है, V2 इज इक्वल टू डेल 2 बाय डेल कर देना है, और V3 इज इक्वल टू डेल 3 बाय डेल कर देना। तो यहाँ पर हम लोगों का जो वैल्यू है वह 36 वोल्ट होगा, ये यहाँ पर 20 वोल्ट होगा, यहाँ पर 16 वोल्ट होगा। सो अविनाश ने करेक्ट बताया था। करंट की यदि बात आती है
तो करंट क्या नहीं निकाल सकते? तो दिख तो रहा जो करंट हम लोग लिखे हैं करंट, तो वही तो करंट निकालना है। यदि I1 निकालना है तो V1/2 है ना, तो बस निकालते जाओ। 36/2 इजिकल टू 18 एम्पियर। सिमिलरली I2 निकाल लो। सो I2 क्या था? V1 माइनस V2/2। सो दिस इज 36 माइनस 20/2, दैट इज 8 एम्पियर। 8 एम्पियर। क्लियर? तो इसी तरह से हम लोग सारे करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं नेटवर्क का। एवरी ब्रांच जितना भी हम लोग करंट है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 एम्पियर आएगा। नाउ I4 is equal to V2 minus V3/1, that is again this is a 4 ampere. Here I5 is equal to V2/5, so this is 4 ampere. And now I6 is equal to V3/4, that is 4 ampere. So I hope that all of you understood today's class. आज की क्लास में हम लोगों ने एक बहुत ही बेसिक, जिसको कहते हैं कि सारी चीज को समझा हूं, KCL, KVL, करंट वोल्टेज का हम लोगों ने साइन कन्वेंशन से अप्रोच को समझा, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने जो क्वेश्चन सारे सॉल्व किया हूं, ठीक है। तो जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुम लोग को क्लास जो है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो, थोड़ा समझो, क्लासेस को थोड़ा सा अच्छे से मन से देखना करना सारा। हमको लगता है कि तुम लोग जो है कि एक सप्ताह के अंदर में सबका स्पीड आ जाएगा पढ़ने का, ठीक है। और थोड़ा सा क्लास को रेगुलर करना होगा। नेटवर्क इशू ये जो भी होता है सब थोड़ा सा अच्छा से, मतलब जो भी है बैलेंस करना होगा, देखना होगा कि तुम्हारे घर के सामने कौन सा नेटवर्क अच्छा है, एयरटेल है, जियो है, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि देख रहे हो ना अभी ऑनलाइन सिचुएशन सी है, तो तुम लोग उसके अकॉर्डिंग पैक भरा करके रखना। एक्स्ट्रा पैक भी आता है 100 रुपया का, उसको भी रखना बैलेंस में, यदि बाई चांस किसी दिन ज्यादा क्लास हो गया है ना, तो उस सब थोड़ा थोड़ा तुम लोग को अपना सोचना होगा। और यदि मोबाइल अच्छा नहीं है तो कोशिश करना होगा कि थोड़ा मोबाइल भी अच्छा ले लेना। तो ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? दिव्या, दिव्या आवाज आ रही है? दिव्या, दिव्या प्रभा, प्राची कुमारी। Yes, sir, you are audible, sir. ओके, नाउ समझ में आ रहा है? क्लियर ऑल थिंग्स, Yes. एवरीथिंग? किसी भी तरह का कुछ Yes. भी कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो ये सब तो क्लियर हो गया आज की क्लास में। तो ठीक है, तो एक काम करो, जो कि आज की क्लास का भी जो है कि मैं वीडियो बना कर भेज दूंगा, और तुम लोग सब्सक्राइब करके, और पहले का जो वीडियो है बाबू थोड़ा देखना, क्योंकि मैं कुछ कुछ बेसिक, उसमें बहुत सारा क्लासेस बेसिक क्लास है, मतलब ओपन सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, सोर्स कन्वर्जन टेक्निक, मतलब बहुत सारा वीडियो पहले से बना हुआ है। तो उसमें देखना, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में देखना, थर्ड करके नेटवर्क करके लिखा हुआ है, या डीसी नेटवर्क करके लिखा हुआ है, 2 प्लेलिस्ट है नेटवर्क का। तो तुम लोग कोशिश करना, तो जाना और देखना, तुम लोग को उसमें कुछ ना कुछ जरूर बहुत ही कुछ फायदा होगा। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि तुम लोग को समझ में आया होगा। एक डाउट है सर। हाँ पूछ लो पूछो फटाफट। सर बोल रहे सर कि आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे सर? मतलब क्वेश्चन बनाते तो थोड़ा कहीं प्रॉब्लम है सर, तो उसमें कैसे आपसे कांटेक्ट करके उसको सॉल्यूशन उसका सर कैसे निकालेंगे? मेरा मतलब व्हाट्सएप व्हाट्सएप नंबर पे में, अगर आपको सेंड करेंगे सर तो तो व्हाट्सएप में सेंड करना। तो देखो, तुरंत रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो बाद में भी तो देंगे, ठीक है। ये तो तुम लोग का देखो, और एक चीज मैं तुम लोग को कहना चाहूंगा, तुम लोगों का देखना, राहुल ने एक सेपरेट ग्रुप बनाया है ना, अलग से कॉलेज का हट के। यस सर। तो सबसे पहले तुम्हारे पास किसी को भी किसी तरह का डाउट रहता है, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट दो, और स्क्रीनशॉट देकर के अपना ग्रुप में भेजो। अपना ग्रुप में भेजने के बाद उसमें लिख दो कि भाई किसी को आ रहा है तो सॉल्व करके भेजो, और उसके बाद नहीं बनता है तो फिर तुम हमको भेजो। क्योंकि इससे क्या होगा कि तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है वो एक जनरल क्वेश्चन होगा, सबके पास जाएगा, एक ग्रुप डिस्कशन होगा, और हेल्दी डिस्कशन होगा। समझ में आ रहा है? तो पहले ये Yes, करना sir. है, पहले ये करना। जब किसी से नहीं बनेगा, कुछ ऐसा होगा तो फिर हम बनाएंगे, ठीक है। चलो यस सर। चलो, ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।